एमएसपी लागू करी के कह दीजिए। जब एक बार किसान उठ उठ कर जाए थे यार। 70 साल से कांग्रेस ने कर दी क्या एमएसपी लागू? उसने दे दी क्या एमएसपी? अरे गारंटी तो बाहर हो रखे हो, अरे भी कांग्रेस के गुण गा रहे हो। कांग्रेस ने देश को खोखला कर दिया। वो हिंदू मुस्लिम करती, वो बदनाम बीजेपी को किया जाता है। कांग्रेस के भी नेता शहीद हुए, देश के लिए शहादत दी। कौन सा नेता शहीद हो गया बताओ मुझे? परमबदूर में राजीव गांधी ने लिटरेचर को जो है ना, देश के लिए कुर्बानी दी उसने। अरे छोड़ा ना क्या बेरा तुमने। हिमाचल में देख लो, जो बच्चे सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको ये वो तनख्वाह नहीं मिल रही। सच्चाई है कि नहीं है? कर्नाटक में देख लो, तेलंगाना में देख लो, क्यों दो फ्री में? कांग्रेस कह रही है बुजुर्गों को पेंशन 6000 और भाजपा दे रही है 3000। कौन सा बढ़िया है? लिख के दे हमें। हरियाणा ऑलराउंडर है और उसमें भी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड। नहीं हो तो बताओ। अरे प्लेयर हमारे विकास के मामले में आगे, विकास के मामले में भी आगे, प्लेयर भी हमारे हैं। कुछ भी हो कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। आ गई तो मुसलमानों को बढ़ावा देगी, ये इनका है। भाई साहब जो मुसलमान आ जाएंगे, पहले मुसलमान आए, बांग्लादेश में क्या बताया? पहले मुसलमान आए, कांग्रेस ने कुर्बानी दी है। इंदिरा गांधी ने जो 4 घंटे ब्लू स्टार ऑपरेशन लागू ना करती ना, तेरा देश गुलाम हो जाता दोबारा। इसके बाद जवाब है जी इस बात का जवाब है मेरे पास। क्या बोला इन्होंने? ब्लू स्टार कहाँ किया था? ब्लू स्टार कहाँ किया था? ब्लू स्टार हैं? अमृतसर में मुसलमान थे। सिखों का मामला था सर। फिर खालिस्तान की डिमांड कर रहे थे उस टाइम। हाँ, तो वो तो बिकर रही के बंद हो गए। एक बात बताना, इसने एमएसपी लागू करी, उसमें ये किसाना के विरोध में ना चाहिए सरकार या बीजेपी ना चाहिए। क्यों एमएसपी लागू करी के कह दीजिए। जब एक बार किसान उठ उठ कर जाए थे यार। 70 साल से कांग्रेस ने कर दी क्या एमएसपी लागू? उसने दे दी क्या एमएसपी गारंटी कांग्रेस आज तक। अरे उम्र ये बताओ, उम्र कितनी होगी आपकी? कितनी उम्र होगी आपकी? हैं? सुनो उम्र बताओ ना, उम्र कितनी होगी? हैं? अरे गारंटी तो बाहर हो रखे हो, अरे भी कांग्रेस के गुण गा रहे हो। कांग्रेस ने देश को खोखला कर दिया। वो हिंदू मुस्लिम करती, वो अरे बदनाम बीजेपी को किया जाता है। हिंदू मुस्लिम कांग्रेस करती, बदनाम बीजेपी को किया जाता है। ये बिना जानकारी के बोल रहा है, इसको कुछ नहीं पता है। इसको जैसे कोई अपना बहला फुसला देता है, बस उसी के गुण गाना शुरू कर देता है ना। इसको नहीं उन्होंने शहीद हुए, कह रहे ना कांग्रेस के भी नेता शहीद हुए, देश के लिए शहादत दी। कौन सा नेता शहीद हो गया बताओ मुझे? पूछो इनसे। परमबदूर में राजीव गांधी ने लिटरेचर को जो है ना, देश के लिए कुर्बानी दी उसने। अरे छोड़ा ना क्या बेरा तुमने। अंतिम संस्कार में ये गया है, एक का तो नाम बताओ। घर से गृह मंत्रालय आ गया मामला। हाँ, कई बार जब कानून व्यवस्था बिगड़ती है ना, तो गृह मंत्रालय संज्ञान लेता है। तो अच्छा, माहौल तो नहीं बिगड़ रहा है? अरे हमें लगा गृह मंत्रालय संज्ञान ले लिया ना उधर। जी भाई हाँ हमारी बुआ का छोरा माहौल नहीं बिगड़ेगा। हाँ जी बताओ। किससे उम्मीद है? उन्होंने कह दिया भाई कुछ भी हो जाए कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं। भाजपा सरकार हरियाणा में बहुत बढ़िया काम कर रही है जी, 1 नंबर का। हम किसान हैं ना, तो हमारे बिजली के बिल बढ़े 10 साल में, ना हमारे खार के रेट बढ़े। हमारी फसल के जो पिछले साल इसने बीजेपी सरकार ने दिया 125 रुपये, आज तक किसी ने गेहूं का रेट नहीं बढ़ाया था। पिछला रिकॉर्ड उठा लो तुम सारे गुमो, जब से हरियाणा बनया जब से हरियाणा बनया। ठीक है, और बिना पैसे बिना सिफारिश बालक लगने लग रही है। मेरी रिश्तेदारी में 15 बालक लग लिए। एक लड़के ने तो 1 साल के अंदर 2 नौकरी ली है। हरियाणा पुलिस में लगा था, ट्रेनिंग होगी, नहीं ट्रेनिंग ली, थाना मिलने वाला था। उस लड़के ने दूसरा लेक्चरर का रखा था, वहाँ टेस्ट पास कर वो नौकरी छोड़ के 1 साल के अंदर बिना पैसे बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी ले ली, जो कि कांग्रेस के टाइम में ये काम नहीं थे। पर्ची चले दी। दूसरी बात, भाईचारा कोई किसी प्रकार मतलब इसमें शांति हरियाणा में। तो ये मैनिफेस्टो की बात को होते जो उस पर था ना, अगर ये 500 सिलेंडर का है। 10 साल पहले कांग्रेस थी, 7:30 बजे लाइन में गनौर जाकर लग गया करे थे, और 9:15 बजे 5-4 सिलेंडर देकर कहते सिलेंडर को नहीं खत्म हो गए। यूरिया खाद हम 10-10 किलोमीटर दूर तक पुराने 6-6 महीने पुराने सगेर के ले हैं।
ठीक है। ना खाद में रही महंगाई की बात करें, महंगाई की 10 साल पुरानी दाल का रेट ठा लो और इब का ठा लो, ठीक है कि नहीं। बात तो बहुत सारी है, सारी याद को नहीं रहती। नहीं, गारंटी जो अभी हम बात करें तत्काल के मुद्दे पर, जो कांग्रेस ने 7 गारंटियां दी हैं, 7 गारंटियां दी हैं। जितनी बातें आपने कही हैं उसी पर गारंटी कांग्रेस दे रही है। जितनी ज्यादा वो देंगे ना, और लिखड़ पब्लिक मत होगा। हिमाचल में देख लो, वहाँ जो बच्चे सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको ये वो तनख्वाह नहीं मिल रही। सच्चाई है कि नहीं है। खाली हो गया। कर्नाटक में देख लो, तेलंगाना में देख लो, दे दिए इसने जो देख रहे थे। क्यों दो फ्री में? हमें कमाने का, मेहनत करने का मौका दो। हम मेहनत करके कमावे और खावे, अपना मजे की रेवड़ी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। 6,000 घर बैठे पेंशन नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। 3,000 मंजूर है। नहीं चाहिए। 3,000 ये 100 रुपये और बढ़ाने लग रहे। ये जो बीजेपी सरकार है ना, ये बैलेंस बना के चला हर चीज का। वो तो फर डे उनके आमदनी के साथ खर्चा कर रहे हैं ये। हाँ हैं? हाँ। खर्ची पर्ची का बड़ा चर्चा रहता है हरियाणा में। हाँ, अभी भी कह रहे हैं, भाजपा भी कह रही है कि 2 लाख नौकरियां देंगे, और वही कह रही है कांग्रेस कि हम भी 2 लाख देंगे। दोनों की 2 लाख नौकरियों में और उसे देने में क्या अंतर है? अंतर यही है बाबू जी, वे तो पैसे लेके नौकरी दें कांग्रेस वाले। अच्छा, कांग्रेस वाले रिकॉर्ड है उनका। कैसे देते हैं? पैसे ले सरेआम पर्ची बने कि फलाने का बड़क लगेगा कि पैसे दे दे भाई, और इसने फ्री में लगाई। कितने जाते हैं, कुछ आइडिया है? कुछ कैसे? बस आइडिया तो बाबू जी उस टाइम जिसका रेट हो है, पर बाकी पैसे गए हैं खूब। हाँ, और अब तो फ्री में लगे। एक दलित का बड़क लगा हमारे गांव में, तो बहुत गरीब का बड़क लग गया है। एससी लग गया जी, किसी ने लाया वो, उसने कांग्रेस के टाइम में भी फार्म भरे थे पुलिस में। मेहनत से लगे, कभी बिना उसके लग गया, बिना किसी सिफारिश के और बिना पैसे दियो। प्रताप का लग गया, एससी बड़क है वो। हाँ, डी ग्रुप में लगे हैं जी। यही पारदर्शिता आई है मतलब। चांदना क्लियर। हाँ, जो पढ़ेगा टेस्ट देगा वो लगेगा भाई, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। यही बात आती है। बुजुर्ग ईमानदारी की बात ज्यादा करते हैं, क्यों दादा? बुजुर्ग ईमानदारी की बात ज्यादा करते हैं कि यही तो कहते हैं अपने बच्चे को, भाई जहां रहे ठीक बोलियो, सच बोलियो, हाँ मेहनत करियो। तो मेहनत का फल मिल रहा है बच्चों को? हाँ मिल रहा है। मिल रहा है। क्यों दादा? भाई मैं तो खराब हो गया, ऊपर से खराब हो गया मेरे में। अच्छा, क्या हो गया? एक के कहूँ मैं, ऊपर से हो गया जो कुछ हो गया। ओके, ठीक है, ठीक है। और था मैं सब कुछ पे और था मैं सब कुछ, ऊपर हो गई तो कोई खाया नहीं। दिक्कत है, तकलीफ है, कोई बात नहीं। ये बुजुर्गों की खाट पंचायत है, हुक्का की गुड़गुड़ाहट है। सवाल इस बात का है, पर्ची का जो पर्ची खर्ची का जो मुद्दा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों पार्टियां अपने अपने दावे, गारंटी और घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र के माध्यम से दे रही हैं, लेकिन अब ये वक्त परिणाम बताएगा कि हाँ इस बार हरियाणा में किसकी होगी सरकार। क्योंकि भाजपा अपने हैट्रिक लगाने के लिए आतुर है, तो वहीं कांग्रेस जो लंबे समय से दूर है, सत्ता से दूर है, वह कैसे भी सत्ता पर काबिज होने के मुकाम की ओर बढ़ रही है। चाहे घोषणा पत्र के माध्यम से गारंटी की बात हो, 7 गारंटियां देना, सभी को लुभाने की बात करना। महिलाएं हालांकि दूर लग रही हैं, ताई उधर भी कुछ महिलाएं खड़ी हैं, दिखा दीजिए जरा, कुछ उधर महिलाएं खड़ी हुई हैं। अब 2,000 रुपये का वो किसका इंतजार है, 2,000 रुपये का पता नहीं, तो समय बताएगा जब महिलाएं की वोट पड़ेंगी। हाँ, 2100 का नहीं वो कह रहे हैं उसका, कांग्रेस 2,000 कह रही है, मोदी का। मोदी 2100 कह रहे हैं। मोदी 2100 कह रहा, 2100 बढ़िया कि 2000 बढ़िया? तो कांग्रेस कह रही है बुजुर्गों को पेंशन 6,000 और भाजपा दे रही है 3,000। तो कौन सा बढ़िया है? लिख के दे मैं, हाँ? नहीं मोहर मार के देंगे मैं। 1 जुलाई को सबके खाते में पैसे आओगे खटाखट। टकाटक खटाखट। हाँ, टकाटक खटा। कहाँ वो, कहाँ 1 जुलाई जाली भाई, किसी का खटाखटा दिए, खटाखट नहीं आ रहा है। हाँ? नहीं, अखिलेश को मत लेना वहाँ, यूपी में अखिलेश को मत लेना। 27 में कहाँ घूम रहे हो? आप यूपी की चिंता ना करें, वहाँ बाबा बैठे हैं बुलडोजर वाले। हाँ, तो आप चिंता करो, मैं नहीं, आप चिंता करो। हम चिंता नहीं करते बाबा की, आप लोग करो। बुलडोजर वाले बाबा ठीक चल रहे खूब हैं। जानते हैं, मेरा वहाँ भी घर है बागपत में। तो आप देखो कब्जा के जमाए बैठे हो दोनों तरफ। हाँ, मिसिस टीचर थी वहाँ। यूपी हरियाणा दोनों में अरे वो मिसिस टीचर थी वहाँ, इसलिए कब्जा मेरा होगा। मेरी ससुराल थी वहाँ। और बोल, और मैं दो सर्विस से रिटायर हूँ। हरियाणा अच्छा है, यूपी अच्छा है? कौन? अभी तक हमारे लिए तो हरियाणा अच्छा है। हरियाणा ऑलराउंडर है, हरियाणा ऑलराउंडर है, और उसमें भी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड। नहीं हो तो बताओ। अरे
प्लेयर हमारे, नहीं, विकास के मामले में आ गए। विकास के मामले में भी आगे, प्लेयर भी हमारे हैं और जवान भी हमारे हैं। मैक्सिमम जवान डिफेंस में हरियाणा के मिलेंगे और मैक्सिमम प्लेयर मिलेंगे हरियाणा के, और अच्छा खाना पीना मिलेगा। वहाँ में यहाँ में अंतर है। अब तो एक नया नाम मिला है हरियाणा को, हाँ? क्या? लैंड ऑफ ओलंपिक। हाँ, लैंड ऑफ ओलंपिक, ओलंपिक ने दिया ना, ये ओलंपिक ने दिया है वाकई में। पेरिस, जी जी बोलिए। अब ओलंपिक के बारे में सुनो, जो कांग्रेस की नीति बताऊं मैं। विनेश फोगाट की गेल जो भी होया जी, वो तो वेट का रोड़ा था, ठीक है। ठीक है। दीपेंद्र हुड्डा हवाई अड्डे पर उसे लेने चले गए, वेलकम करने गए। वेलकम करने गए, ठीक है। और जो मेडल जीत के लाए, और भी ले आए हैं। चोपड़ा ले आया, एक लड़का 20 साल का लड़का कुश्ती में ले आया, मनु भाकर भी लाई। मनु भाकर 2 ले आई। उन्हें भी गेल लिया था, और तो बात ठीक थी। तो भेदभाव करें, ये तो भेदभाव करें, ये तो राजनीतिक चाल खेल रहे हैं भाई। जो मेडल जीत के लिया उनका नहीं करना चाहिए मान सम्मान, उनका पहला करना। वो तो असली, ये तो असलियत मैं खेल का बहुत शौक है, जी जी है। और ये कुश्ती की जो लीग चली थी ना, जो क्रिकेट की IPL चला है, वो मैंने पूरी देखी। ये तो 53 और 57 में गुड़िया कराई थी, गुड़िया कराई थी ना, वेट तोड़ के गई थी। और उसमें भी नु ना 100 ग्राम, 2 किलो 100 ग्राम था, 2 किलो 100 ग्राम ज़्यादा था, क्योंकि 2 किलो की छूट हुआ है। और उसका तो मान सम्मान करना चला गया, करना इसका भी चाहिए। देश की बेटी है, कुश्ती में थी, चलो जो भी होया, बढ़िया कुश्ती लड़ी, सेमीफाइनल में गई, हैं फाइनल में गई, अच्छा करना इसका भी चाहिए था। लेकिन उनका नहीं करना चाहिए जो जीत के ले हैं। अपमान की बात आ गई। लेकिन अब इसी बीच मुझे एक बात और याद आ गई कि जब पहलवानों की बात आती है, नियत खराब बता रहे हैं, लेकिन जब पहलवानों की बात आती है तो कुछ ठप्पा लगता है जाटों पर जाकर के। तो क्या जाट भाजपा से नाराज है यहाँ? हाँ, उसकी वजह उसकी वजह चौधर कमांड, पहले यहाँ कमांड और कंट्रोल जाटों का था जी, और वो बीजेपी आने के बाद कमांड और कंट्रोल उनका रहा नहीं, कम हो गया। उनका CM हो जाता तो कमांड उनकी थी। तो ऐसा तो नहीं इसका असर चुनाव पर पड़ेगा फिर? उन तो एक अकेली कार्ड से क्या होगा? इससे पहले क्या बन के नहीं गए? इससे पहले MP का इलेक्शन हुआ तब आप रह गए। इससे पहले जो 19 में हुआ था, जब 100% MP गए थे। आप मानते हैं कि जाटों का अपमान किया है? क्या 22 ही तो है, अपमान कैसे किया? बराबर इक्वली तो किया है, अपमान नहीं बोलते उसको भाई। पहले जितने भी CM बनते थे जाट बनते थे, अब की बार दोबारा बीजेपी आने के बाद खट्टर बना दिया। इनको दर्द वही है, दर्द वही है, लेकिन चोट कहाँ लगेगी? जी जी हाँ बोलिए। मुख्यमंत्री ने विनेश फोगाट को भी 2 करोड़ रुपए बोले दिए, और जो जीत गए उन्हें भी दिए। और प्रधानमंत्री जी ने उनकी मीटिंग, और इतना बढ़िया माहौल था, मैंने TV पे देखा, इतना बढ़िया माहौल था। प्रधानमंत्री होते ओढ़ हर खिलाड़ी का हौसला बढ़ाया, हारे ओढ़ का भी जीते ओढ़ का भी बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? जाने से पहले भी हाँ, और आने के बाद भी, ठीक है। और ये तो एक भेदभाव करें कांग्रेस वाले। बीजेपी सरकार है जो सबका मान सम्मान करे, हर वर्ग को इज्जत दे, ठीक है। और जो ये किसानों के ऊपर कुछ नहीं है यहाँ। इस पे हमारे सोनीपत के इसके कितने किसान थे जो किसानों को ठहरे हैं कांग्रेस वाले? ये कितने थे बॉर्डर पे, कितने के बैठे थे बॉर्डर पे? हाँ, धरने में। हाँ, धरने पे हमारे यहाँ के कितने थे, कति भी ना थे। वे तो कोई और थे तो उठा गए, राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, मुद्दा बना दिया। बहरहाल आज चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन उम्मीद है बेहतर है, ये सार्थक चर्चा रही। कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई खुल करके, चाहे वो घोषणा पत्र संकल्प पत्र की बात हो, चाहे वो अपने कांग्रेस के 7 गारंटी की बात हो। बहरहाल वक्त बताएगा इस बार किसकी होगी सरकार। धन्यवाद।